दोस्तों, प्यार के बारे में लोग कहते हैं कि प्यार मुक्ति है, प्यार भक्ति है, प्यार संत है, प्यार सनातन है, प्यार सत्य है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सच में प्यार सत्य है? कहते जो प्यार करता है उसे दर्द मिलता है। जब भाई दर्द मिलता है तो प्यार क्यों करते हो? मैं सबसे पूछती हूँ, तुम दर्द के लिए प्यार करते हो? दर्द के लिए बिजनेस तो नहीं करते, दर्द के लिए तुम दूसरा काम तो नहीं करते, दर्द के लिए माँ की सेवा तो नहीं करते, दर्द के लिए गौ सेवा तो नहीं करते। दर्द के लिए प्यार क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें दर्द में एहसास होता है खुशी की, तुम्हें दर्द में एहसास होता है स्वर्ग का। तुम्हें जब प्यार में दर्द होता है तो तुमको लगता है तुम जन्नत पा गए हो। अगर औरतें थोड़ा सा जवान होती हैं, लड़कियां जवान होने में थोड़ा सा खाली मोटिवेट हो जाए, कोई मिल जाए मार्गदर्शन वाला और उसको रेत रेत के घोट घोट के भर दे कि अब तुम्हारी खूनी दिन चलने वाले हैं, तुम्हारे आंखों से निकलने वाले हैं लाल लाल अंगारे वाले आंसू, तो हमें लगता है हर लड़की बहकना बंद कर दे और सुधर सकती है। दोस्तों, एक ऐसे प्यार का अंत लेके आई हूँ कि जो कि आप वो प्यार का अंत सुन ही नहीं सकते हो। इतना मतलब दर्द है इस प्यार के अंत में, इतना दर्द है। बेचारी ने इतना दर्द उठाया है कि आपको मैं क्या बताऊं। मतलब पति ने सिर मुंडवाया, पेशाब पिलाया, मुंह पे कालिक पोती, शहर में उसने दूसरी पत्नी रख ली, दूसरी पत्नी को लेकर के वो घूमता, दूसरी पत्नी को जा कर के सिनेमा लेके जाता। ये बिहार की मैं आपको घटना बताना चाह रही हूँ दोस्तों। ये बेचारी, इसकी गलती कितनी है कि ये गई थी अपनी भाभी के मायके। भाभी के मायके में इसके साथ क्या होता है, इससे भाभी के भाई से प्यार हो जाता, चचेरे भाई से या कुछ ऐसे ही सगे भाई से प्यार हो जाता है। पहले तो ये लोग छुप छुप के मिल रहे थे, ये 12th कर रही थी, 12th करते करते ये छुप छुप के मिलते थे। उसके बाद फिर व्हाट्सअप चैटिंग होने लगी। उसके बाद ये दोनों ने माँ बाप से बताया कि हमें इनसे प्यार है, हम इनसे ही शादी करेंगे, नाम राजेश है। तो माँ बाप ने साफ मना कर दिया कि हम ना तो तुम्हारी शादी कर सकते हैं, ना ही तो हम तुम्हारी देखो क्या कहते हैं सपोर्ट कर सकते हैं, और तुमको कहीं जहाँ मैं कहूँगी वहीं शादी करना पड़ेगा। दोस्तों, ये सारिका नाम की लड़की होती है, लड़की बहुत दुखी होती है। फिर अपने मतलब साले से बात करती है, भाई के साले से, कि मम्मी पापा ने मना कर दिया है, क्या करूं? तो ये इसके जो साले होते हैं वो कहते हैं कि हमको भागना पड़ेगा अब, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। और ये लोग राजी नहीं होंगे, ये लोग भाग करके पटना जाते हैं, पटना में शादी करते हैं, वहीं पे किराए का मकान लेकर के रहने लगते हैं। धीरे धीरे फिर क्या होता है, इसके भाई भी तैयार हो जाते हैं कि चलो जाति तो एक ही है और उम्र भी एक ही है और लोग अच्छे अच्छे घर से हुई है, चलो कोई बात नहीं। फिर ये लोग बुलाते हैं, बुला करके 2-3 महीने के अंदर अंदर गांव में पंडित को बुला करके सबके सामने शादी करते हैं, भोज करते हैं। इनके वहाँ जो भोज वोज होता होगा, मतलब भोज भोज करते हैं और उसके बाद ये अपने घर में रहने लगती है। और इनके दिन भी अच्छे निकलते हैं, बढ़िया सुख स्वाद मज़ा ज़िंदगी इंजॉय, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये जो लड़की है सारिका, इसकी भाभी की और भैया की लड़ाई शुरू हो जाती है। भाभी की भैया की लड़ाई में फिर धीरे 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 भैया क्या करता है, तलाक दे देता है अपनी बीवी को, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गया था। भाभी क्या करती थी, खाना नहीं बनाती थी, लेट उठती थी, अलग होने की शिकायत करती थी, अलग हो जाओ अलग हो जाओ। अपनी सास को खाना नहीं देती थी और ससुर को खाना नहीं देती थी, ऐंठ में रहती थी, बाहर बैठी रहती थी, बाहर जा कर के छाती खोल करके चीखती थी, चिल्लाती थी, जांघें खोल के दिखाती थी, मुझे मारा मुझे मारा। इतना इरिटेट हो गया भाई कि उसने उसको तलाक दे दिया। जब उसको तलाक दे दिया, जब वो जाकर के छुटायल बन करके वहाँ पे बैठ गई, किशनगंज गांव का नाम है, बैठ गई, तो उसको राजेश को बहुत बुरा लगा कि मेरी बहन तो छुटायल होके बैठी है और इसकी बहन को ना तो दान मिला, ना दहेज मिला, ना बरिच्छा, ना तिलक, उसके बावजूद मैं इसको प्यार कर रहा हूँ। धीरे धीरे भी ये चला जाता है परदेश, परदेश में जा करके वहाँ पे मतलब पैसा भी कमाता है और अफेयर भी करता है, होटलबाजी भी करता है, सिनेमा खोरी भी करता है। और क्यों करता है? क्योंकि उसकी बहन घर में बैठी हुई थी, जबकि सरासर सारी बहन की गलती थी। बहन ये सोच रही थी कि हमारे घर में अगर ननद चली गई है और ननद जिस ऐसो आराम से रह रही है, मैं भी रहूं, मुझे सास को खाना ना देना पड़े, मुझे ससुर को खाना ना देना पड़े। दोनों परिवार के आपसी गृह क्लेश में किस तरह से नफरत पैदा होती है। नफरत पैदा होकर के राजेश को धीरे धीरे परत दर
इतनी नफ़रत हो जाती है अपनी बीवी से कि वो परदेश में ही रहने लगता है, फिर आकर के पटना में घर बनवा लेता है, पटना में रहने लगता है अपनी बीवी को लेकर के। लेकिन इसको पता नहीं था सारिका को कि सच में ये अपनी बीवी लेकर के रह रहा है। लेकिन एक दिन इसको पता चलता जब 20 दिन घर पे नहीं आता है और 20 दिन के अंदर अंदर कोई पैसा नहीं देता है। इसके तब तक 3 बच्चे हो चुके थे, तीनों बच्चे, एक बच्चा हो चुका था 12 का, एक बच्चा हो चुका था 10 का, एक बच्चा हो चुका था 7 का। तो ये बेचारी भूखों भूखों मर रहे थे बच्चे। तो ये पटना जाती है तो वहाँ बीवी को देखती है, इसे इतना दुख लगता है। फिर ये परमानेंट समझ जाती है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब दूसरी बीवी रख लिया है तो मुझे क्या करेगा। फिर ये घर पे आते हैं, घर पे ताला लगाते हैं और अपने बच्चों को लेकर के मैके निकल जाती हैं। देखिए अब सारी की सारी औरतें अपने अपने मैके में दोनों बैठ चुकी थी। एक अरेंज मैरिज वाली जो कि बहुत हैवान थी, अपनी सास को देखना नहीं चाहती थी, ससुर से नफरत करती थी, सुबह उठती नहीं थी, पति की बात नहीं मानती थी, अलगा अलगा बंटवारा के लिए मरी जा रही थी, वो छुटैल बन के बैठी और उसकी नफरत में ये छुटैल बन के बैठी। अब ये मैके में बैठी है जा करके, वहाँ पे उसकी भाभी का नाम कमला था, कमला के पास बैठी थी अपना। कमला दोनों आपस में दुख सुख रो रहे थे, जो भी हो, और वो रो रहे थे। और उसके बाद ये जाता है, घर पे आता है, ताला लगा देखता है राजेश, तुरंत ससुराल जाता है। ससुराल में जा कर के नफ़रत में, साले के नफ़रत में, सॉरी जीजा के नफ़रत में और उसके परिवार वालों के नफ़रत में घर में घुस जाता है और सबको हंसिया दिखाता है। घास काटने वाला बड़ा हंसिया लेके जाता है और इसने मूड बना के दे गया था कि आज सारे मेरी बहन जैसे बैठी है, छूटी हुई बैठी है, ऐसे इन लोगों का कत्ल कर दूंगा, क्योंकि ये डिप्रेशन में चला गया था और शराब भी पीने लगा था। जैसे कोई छुड़ाने आता है उसको हंसिया दिखाता है, इस महिला को निवृत्त करता है, कपड़े फाड़ता है, कपड़े फाड़ करके उसके बाद उसको इतना मारता है, इतना मारता है और हंसिया से पूरे बाल उसके नोच लेता है। फिर उसके ऊपर पेशाब करता है, उसके मुंह को खोल करके ज़बरदस्ती पेशाब पिलाता है, गिलास में करता है। और उसको फिर अपने बेटे को बोलता जाके रेजर ले आओ, रेजर मतलब ब्लेड, ब्लेड से गंजी करता है, उसको बांध देता है खंभों में, गंजी करता है। फिर उसके बाद बड़े बेटे से कहता चप्पलों से मारो, नहीं हंसिया से तुमको मार डालूंगा। बड़ा बेटा चप्पलों से बोलता है कि इसको जितना चप्पल मारो, इतना चप्पल मारो। पूरा गांव वाले देख रहे थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि वो हंसिया लेके खड़ा था। यही बात आपको देखा होगा कि साक्षी का हुआ था यहाँ जहांगीरपुरी में, दिल्ली में कहीं पे, जहाँ पे हुआ था, जहाँ पे साक्षी को अकेला साहिल मार रहा था और वहाँ पे कम से कम 250 लोग खड़े थे, किसी ने जाकर के चाकू नहीं छुड़ाया, अपनी जान को सब डरते रहे। सेम इसके सारिका के साथ होता है। इसका पति राजेश पहले तो बाल घास की तरह उखाड़ता है, उसके खून तक निकल आता है, परत दपर खाल निकल जाती है। उसके बाद उस लड़की को ब्लेड से गंजी करता है, गंजी करने के बाद बाथरूम करता है बोतल में, उसको बाथरूम पिलाता है। उसको इतनी उल्टी होती है, इतनी उल्टी होती है। उसके बाद फिर उसको बांध देता है। फिर उसके बाद अपने बड़े बेटे से कहता है कि इसको चप्पल से मारो, छोटे बेटे से मुतवाता है मुँह में और सबसे छोटे बेटे से कहता मिट्टी उठा उठा के इस पे डालो। इतनी दर्दनाक इस कहानी इसकी बेचारी की हुई है। और ये कांपने लगी थी, बेहोश भी हो गई थी, कई दिन तक कोमा में रही है। आज जब ये मतलब 6-7 साल हो गए, ये घर के अंदर बंद थी, घर के अंदर कोई रोटी दे देता था तो खा लेती थी, नहीं तो ये महिला बाहर भी नहीं निकलती थी। 3 बच्चों को लेकर के वो चला गया था। ये महिला इतना दर्द इसलिए झेल रही थी कि बच्चों को नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि ये बंदा बच्चों को भी मारेगा, बच्चों को भी प्यार नहीं करेगा, मेरे बच्चों की खाल काट दी जाएगी, बच्चों को हो सकता है जिंदा भी दफना सकता है, हो सकता है करंट लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये सोच करके वो दर्द सह रही थी। और उस दर्द का मतलब ये हुआ कि जब इसके ये बोलती है, मतलब ये एक बंदा है जो समाज सेवक है, जो बेटियों के लिए ही शादी कराता है और बेटियों को, तलाकशुदा औरतों को पालन पोषण करता है। नंदगिरी करके नाम है कुछ। तो उसके पास जब ये खबर जाती है कि फलाने गांव में, इस गांव में ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ था, तब ये मिलने जाता है। तब ये बताती है रोते हुए कि आज तक मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ, हमारे घर में एक रोटी हमें मिल जाता है, दोबारा रोटी कोई पूछने नहीं आता है, मैं मरी लाश की तरह पड़ी हूँ। तब वो जो आदमी होता है उसकी उम्र होती है
55 साल। वो आदमी बहुत पुराना समाज सेवक होता है, उस महिला को उठाता है, उस महिला को आंसू पोंछता है, उसको गले लगाता है, उसको बेटी बनाता है और उसको अच्छे कपड़े देता है, ला करके नहलाता है, धुलाता है, तब जा कर के उसको जा कर के FIR करवाता है, अपने ग्रुप का ID प्रूफ लगाता है और तब जा कर के मुकदमा शुरू होता है। दोस्तों, इसको मैंने शॉर्टकट में सुनाया है। उस अपनी दर्द की कहानी वो बताती है, जिस दिन से मेरी भाभी छूट के गई थी तलाकशुदा होकर के, उस दिन से मुझे चप्पलों से उसने पीटना शुरू कर दिया था और सीधा चप्पल गाल पे मारता था, सीधा चप्पल नाक में मारता था कि चाहे जितना खून निकले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और वो दर्द वो इसलिए सह रही थी क्योंकि उसे बच्चे पालने थे। दोस्तों, उसके बाद भी उसने कहा, पुलिस ने कहा कि तुम क्या मैसेज देना चाहोगी आगामी लड़कियों को, आने वाली लड़कियों को? तो वो बोलती, बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि शादी कभी मत करना, और अगर करना तो कभी भी किसी तरह से लव मैरिज मत करना। और लव मैरिज करने के अगर कोई तुम्हारे पास फटके भी कोई लड़का, तो पूरी तरह से सांप की तरह उससे दूरी बना लेना। ऐसे कह करके रोने लगती। दोस्तों, शॉर्टकट में बताया मैंने आपको ये कहानी, लव का कितना मतलब दर्दनाक एक अंत होता है, कितने कष्ट भरे जीवन लव के होते हैं। और मोस्टली मैंने जो आपको बताया, इससे ज़्यादा लव का अंत होता है। आपने देखा है मुस्कान का, मुस्कान किस तरह से टुकड़ों में काट करके, उसके बाद ड्रम में भर करके, ड्रम में फेविकोल डाल करके, सीमेंट डाल करके, नमक डाल करके, उसमें परफ्यूम डाल करके, उसको बंद करके और मनाली में सुहागरात मना रही थी। इससे बड़ा अंत क्या होगा, आप बताइए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।